विद्युत संविदा मजदूर संगठन के प्रदेश प्रभारी ने की बैठक। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि साल 2017 के मानकों को लागू करना निंदनीय काम है। फिलहाल आप सभी को बता दें, साल 2017 के मानकों को लागू करना पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के 3000 निविदा कर्मियों की छंटनी का आदेश जो हुआ है उसको तत्काल रद्द करने की मांग की जा रही है। जिन मानकों को लागू करने का आदेश जारी किया गया वह काफी ज्यादा पुराने हो चुके हैं। तब से बिजली की मांग और उपभोक्ताओं की संख्या दोगुना हो चुकी है और अगर प्रबंधन ने इस आदेश को रद्द नहीं किया तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, ऐसा कहना है विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के प्रभारी पुनीत राय का। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि छंटनी के आदेश के खिलाफ पूर्वांचल में जिलों का दौरा शुरू करने के बाद अब एक भारी धरना प्रदर्शन किया जाएगा और यह प्रदर्शन एक बहुत बड़ा प्रदर्शन साबित होने वाला है, क्योंकि इससे काफी सारे जो कर्मी हैं उनकी नौकरी चली जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने शासन प्रशासन के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर ये आदेश जल्दी वापस नहीं लिया गया तो 18 अक्टूबर को वाराणसी में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधन निदेशक कार्यालय पर शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया जाएगा और अगर संतोषजनक समाधान नहीं निकला तो 22 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। कर्मियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। इसी के साथ कर्मचारी काफी ज्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर नौकरी जाने की तलवार लटक रही है। ऐसे में कर्मियों को ये नहीं समझ में आ रहा कि आधे से ज्यादा वक्त देने के बाद, इतना सारा काम करने के बाद अब वो 40 और 50 साल की उम्र में कैसे कोई दूसरी नौकरी ढूंढे या फिर क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने बातचीत की पुनीत राय से, तो उन्होंने अपनी आगे की रणनीति भी बताई। इसी के साथ उन्होंने सरकार को भी ये बताने का पूरा प्रयास किया है कि इस तरह के जो नियम आ रहे हैं इससे कर्मियों को कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है। पुनीत जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। देखा जा रहा है कि लगातार ये यूपीपीसीएल के जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी, ये लगातार बैठकें कर रहे हैं और प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, तो किन वजहों से ये प्रदर्शन किया जा रहा है? ये ऐसा है कि मैम पूर्वांचल में पूर्वांचल निदेशक कार्यालय एवं प्रशासन श्री आर.के. जैन जी हैं जी। इन्होंने 30 तारीख को वीसी के माध्यम से पूर्वांचल डिस्काम के अंतर्गत आने वाले जिलों में एक पुराना 2017 का मैन पावर मानक का आदेश लागू कर दिया जी। 2017 में एक मानक था कि एक सब स्टेशन पे इतने आदमी रहेंगे, उसको 2024 वर्तमान में लागू कर दिया जी। अब उससे समस्या विकट ये आ गई है कि लगभग 3000 लोग की नौकरी चली जाएगी पूर्वांचल में जी। और सोचिए कितना बचकाना मानक है। इतने बड़े अधिकारी होने के बाद इतनी मतलब हल्की बुद्धि के आदमी है, क्या कहा जाए इसमें जी। कि 2017 में पूरा उत्तर प्रदेश 14000 मेगावाट बिजली की खपत करता था जी और 2024 में लगभग 29000 मेगावाट की बिजली खपत करता है जी। 2017 में 58 लाख उपभोक्ता थे पूर्वांचल में जी और आज उनकी संख्या बढ़कर 1,25 लाख हो गई है जी। इसके साथ साथ मैम 2014 में 17 में राजस्व वसूली और इसका असिस्टेंट बिलिंग का कार्य इनके पास नहीं था, आज वर्क भी बढ़ गया। तो आने वाले हमेशा बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए सालों में मैन पावर बढ़ाई जाती है और हमारे अधिकारी जो मैन पावर घटाने में लगे हुए हैं जी। तो क्या आप लोगों को इसके लिए पहले से अवगत कराया गया था ऐसा कुछ होने वाला, या फिर अचानक से ये लागू कर दिया गया? ये अचानक से 30 तारीख को उन्होंने पूर्वांचल के सभी अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं को वीसी के माध्यम से निर्देशित किया 30 तारीख को कि कल से इस मानक को लागू कर दो, नहीं तो तुम्हारे वेतन से रिकवरी की जाएगी जी, जो अतिरिक्त आदमी काम करेंगे जी। और उसके साथ साथ एक नई समस्या कर दी है, जैसे देवरिया जनपद है, वहाँ पर टेंडर जो पिछला चल रहा था मैन पावर का वो 775 आदमी का था और 1 अक्टूबर को नई कंपनी आई, उसको टेंडर मिला 725 आदमी का, तो 50 आदमी का वहाँ मानक कम कर दिया इन्होंने जी। और जो आदमी 12 साल 15 साल इस विभाग को, इस कंपनी पूर्वांचल को दे चुका है, वो इस उम्र में 30 साल किसी की उम्र, किसी की 40 साल उम्र, अभी 40 साल की उम्र में वो कहाँ जाएगा जी। इसी प्रकार से प्रतापगढ़ में 1329 का टेंडर था, 1 अक्टूबर को उसको 1105 का टेंडर कर दिए, मतलब 200-225 आदमी को कम कर दिया इन्होंने एक झटके में जी। तो इस प्रकार की समस्या और मौजूदा सरकार की रोजगार नीति के भी खिलाफ है जी। तो पुनीत जी, इसको लेके आप लोग कब प्रदर्शन करने वाले हैं? इसको लेके हमने नोटिस दिया है, पूर्वांचल में भी दिया, लखनऊ शक्ति भवन को भी दिया कि 18 अक्टूबर को पूर्वांचल में मड़ुआडीह प्रबंध निदेशक कार्यालय पे भारी संख्या में एक सत्याग्रह करेंगे पूरा दिन जी। और अगर उसमें संतोषजनक हमको जवाब नहीं मिलता है जी, तो 22 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में खुद वहाँ बैठूंगा करने जी। वहीं पूर्वांचल में या फिर ये भूख हड़ताल पूर्वांचल में करेंगे जी, क्योंकि आदेश सिर्फ पूर्वांचल में किया गया ना कि और बाकी किसी कंपनी में नहीं है जी। पुनीत जी, ऐसा भी देखा गया हाल ही में कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आए थे कि संविदा कर्मियों की समस्याओं को हल किया जाएगा, एक नियमावली बनाई जाएगी और उसकी वजह आप खुद ही देख रहे हैं कि ऐसा सब कुछ कर दिया गया कि लोगों का रोजगार ही जाने लगा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे?
तो ये जो जिस बात का आप जिक्र कर रही है, ये बात 2022 की है। 2022 में विधानसभा सत्र में उन्होंने कहा था। नहीं, हाल ही में एक बैठक हुई है, इस बैठक में उनके द्वारा बोला गया है। नहीं, सबसे पहली बात वो 22 में कहा था कि हम जो है कि संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के लिए कमेटी बना रहे हैं, जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव होंगे जी। उसके बाद अभी जिस कमेटी की आप जिक्र करें उसमें भी यही बात कही गई जी। और अभी केंद्र सरकार ने लागू किया है, मिनिमम वेज को बढ़ाया है, जो हर 5 साल पे बढ़ना चाहिए था। केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में नहीं बढ़ाया था, 10 साल बाद बढ़ाया है जी। तो वो उसको लागू करने के बजाय, अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, अगर 2017 का मानक वर्तमान में लागू करना, ये कितना बचता, और राज्य सरकार की नीति, राज्य सरकार की लाइन कुछ और है और उत्तर प्रदेश में जो प्रबंधन है, जो IAS लॉबी है, उनकी लाइन कुछ और है। लग इन दोनों का आपस में समावेश नहीं चल पा रहा है जी। यानी कि कहा जा सकता है कि अब भी समस्याएं अधिकारियों के द्वारा ही की जा रही हैं। अधिकारी, अच्छा इस अगर ये मानक लागू हो गया, अगर हम इसको रोकवाने में असफल रहे, तो इससे नुकसान जनता का होगा जी। कि अब जब मैन पावर कम है और उपभोक्ता बढ़ गए, क्षमता बढ़ गई, काम बढ़ गए, तो काम फिर स्लो होंगे। जब आदमी कम है तो और दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आप ओवर टाइम काम लोगे बचे हुए लोगों से जी। ये सारी समस्याएं हैं जी। पुनीत जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।